महाराष्ट्र सहित देश भर में कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार की घेराबंदी की। इसके चलते मुंबई में भी कांग्रेसी जुटे और राजभवन की ओर कूच करने के लिए बढ़े, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर दाऊद का साथी और टेरर फंडिंग जुटाने वाला अनीस इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया है। अनीस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते कई सारी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुंबई में केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट एक युवाओं के समूह से 1400 करोड़ कीमत की 700 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दवा बनाने वाली एक कंपनी में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को सुबह से संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में भी इसका जमकर विरोध हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप सहित कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन कर राजभवन की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि देश में महंगाई पर बात करने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। इसी के विरोध में संसद की बजाय अब सड़कों पर प्रदर्शन होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का आवास, उसके घेराव का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों ने मुंबई में राजभवन घेराव करने का एक प्रोग्राम बनाया, लेकिन अचानक कल रात से ही पुलिस वाले जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गए। ऐसा लगा जैसे हम पुलिस वालों का घर का घेराव करने जा रहे हैं। ये जनता का प्रश्न है, महंगाई का मुद्दा। लगभग 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में। इस समय उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में सिर्फ 7.5 लाख लोगों को रोजगार दे पाए। जीएसटी जिस तरीके से बढ़ाया गया है, दूध, दही, पनीर, ऐसे जन सामान्य के प्रश्नों पर आज हम मोर्चा निकालने जा रहे थे, लेकिन वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सारे जांबाज पुलिस अधिकारी हमको घर पे ही घेर कर अपने साथ लेके जा रहे हैं। हम कानून तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, कानून का पालन करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हम सब अपने तमाम साथियों के साथ आज यहाँ पर। महाराष्ट्र की एटीएस ने दाऊद के लिए काम करने वाले भगौड़े गैंगस्टर अनीस इब्राहिम के पुराने साथी को गिरफ्तार किया है। अनीस देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था और आतंकियों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग भी जुटाता था। एटीएस को पता चला था कि भगौड़ा गैंगस्टर और ग्लोबल टेरर फाइनेंसर दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस और विदेशों में रहने वाले उनके साथी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अवैध गतिविधियों से एकत्रित पैसे का उपयोग कर रहे हैं। आरोपी को भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों और उनसे जुड़े लोगों को नशीली दवाओं के व्यापार और अन्य अवैध माध्यम से फंड उपलब्ध कराने की साजिश में शामिल पाया गया है। ये गिरफ्तारी हमने टेरर फंडिंग केस में करी है। ये केस ऐसा है कि कुछ पैसा जो इलीगल एक्टिविटीज से, जिसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व है, उससे पैसा जो है वो हिंदुस्तान में आ रहा है और यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए वो पैसा यूज़ हो रहा है। उसमें हमने कल एक आदमी को गिरफ्तार किया, आज उसकी पुलिस कस्टडी ली है। ये आदमी पुराना गुनहगार है, दाऊद कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हुआ है। हमने एक FIR दाखिल करी है अनीस के खिलाफ, उससे कुछ साथीदार के खिलाफ, और हम आगे कार्रवाई करें। हाँ, ये जो है केटामाइन है और MDMA और पार्वती टीयर्स नाम की एक LSD है, इसमें डील करते हैं। और हम नहीं, आइडेंटिटी छुपाने वाली तो बात इसमें नहीं है, लेकिन एक जगह इसने कोशिश करी है कुछ डेटा को गलत बताने की। हम उसकी पूरी तहकीकात कर रहे हैं। सर एक चीज़, एक लास्ट सवाल सर, कि ये जो डी कंपनी के पैसे थे या फिर नार्को के जरिए जो ये सिंडिकेट के जरिए पैसे कमा रहा था, ये एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं, क्या उनकी फंडिंग के लिए से जुड़ा हुआ पूरा फंडिंग के हम पूरा तहकीकात कर रहे हैं। मनी ट्रेल निकालने में थोड़ा समय लगेगा, हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक सेल वर्ली यूनिट ने पालघर जिले के नाला सोपारा में दवा बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 1400 करोड़ रुपए कीमत की 700 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त की गई है। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में 4 मुंबई के हैं, जबकि एक युवक नाला सोपारा में पकड़ा गया है। CCP दत्ता नालवाड़े ने कहा है कि मुख्य आरोपी रसायन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट है। ड्रग्स बनाने के फॉर्मूले को वो जानता था और वो ड्रग्स खुद बनाता था। 29 मार्च को ANC के वर्ली यूनिट ने केस रजिस्टर किया था, जिस केस में एक एक्यूज को 250 ग्राम्स ऑफ मेफेड्रॉन के साथ अरेस्ट किया गया था।
इसी केस की सप्लाई लिंक पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और जो 5th नंबर का एक्यूज है उसके पोजीशन से टोटल 703 केजीज ऑफ मेफेड्रॉन सीज किया गया है। और इस पे अभी बाकी इसकी सप्लाई लिंक और फाइनेंशियल एंगल और अदर एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है और अलग अलग सोशल मीडिया के ऐप्स का इस्तेमाल करके खुद की आइडेंटिटी छुपा के इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। दूसरा, ये कॉन्ट्राबैंड मुंबई के आउटस्कर्ट्स में कहीं पे एक्यूज मैन्युफैक्चर कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग का लोकेशन और उसकी जो मोडस है उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये डंप करके फिर एक्यूज की तरफ से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, मार्केट में बेचा जाता था।